आप सभी का अपने YouTube चैनल मून स्टार एस्ट्रो में हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ सन जो कि तुला राशि पर यानी लिब्रा साइन पर 17 अक्टूबर 2020 को होने जा रहा है और 16 नवंबर 2020 तक रहेगा। इस राशि परिवर्तन का, इस ट्रांजिट चेंज का मिथुन लगन के जातकों यानी जेमिनी एसेंडेंट के नेटिव्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये फलादेश मैं पंडित कृष्णमूर्ति पद्धति यानी केपी सिस्टम के अनुसार करूंगा। अब इस पद्धति में भाव और नक्षत्रों के द्वारा फलादेश किया जाता है यानी अकॉर्डिंग टू हाउसेज एंड स्टार्स प्रेडिक्शन दी जाती है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक करबद्ध विनती करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके हॉरोस्कोप में या जन्म पत्री में ये सेंटर में अगर 3 लिखा है या 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी मिथुन लगन यानी जेमिनी एसेंडेंट है। अब आपकी राशि, आपकी जन्म पत्री में, आपके लगन चार्ट में तुला राशि जो है वो 5th हाउस में यानी पंचम हाउस में पड़ती है और 17 अक्टूबर को आपके 4th हाउस से निकलकर सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव यानी 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे यानी गोचर करेंगे। अब सूर्य यहाँ पर तुला राशि जो है वो सूर्य की नीच राशि है, मगर यहाँ पर अष्टम भाव से यानी 8th हाउस से शनि की 10वीं उच्च दृष्टि पड़ रही है जिसके कारण सूर्य का नीच भंग हो रहा है। दूसरा 1st हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड के साथ यानी प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहा है और बुध 1st का लॉर्ड होके 4th का लॉर्ड होके 5th में बोल रहा है, तो ये इस प्रकार का एक राजयोग भी बना रहा है। तीसरी बात, सूर्य जो है तुला राशि में है और शुक्र जो है तुला राशि का स्वामी वो 3rd हाउस में 3य भाव में सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है उसमें गोचर कर रहा है और ये 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रहेगा जिसके कारण राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है। इसलिए ये 5th हाउस जो आपका बहुत स्ट्रांग हो गया, पंचम भाव बहुत स्ट्रांग हो गया। अब आपको किस हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, किस भाव के रिजल्ट मिलेंगे? सूर्य जो है वो 3rd का लॉर्ड होके 3रे भाव का लॉर्ड होके 3रे भाव का स्वामी होके पंचम भाव में गोचर करेगा और यहाँ से 11 भाव को उच्च दृष्टि से करेगा जो कि लाभ का भाव है। अब ये 3rd हाउस पराक्रम, ये गेन और ये आय। तो अब हम पहले 3रे भाव के बारे में बात करते हैं यानी 3rd हाउस के बारे में बात करते हैं। 3rd हाउस से क्या क्या कंसीडर किया जाता है? छोटे भाई बहन, आपके यंगर कोबोर, शॉर्ट डिस्टेंस की यात्रा यानी छोटी यात्रा, आपका पड़ोसी यानी नेबर, आपका पराक्रम यानी आपका क्रेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल, आप पत्रकार हैं, आपकी पत्रकारिता अच्छी होगी, जर्नलिस्ट है, अगर आपकी ये लेखक है तो आपकी लेखन क्षमता यानी राइटिंग स्किल, और अगर आप प्रकाशक हैं, पब्लिकेशन है तो भी वो इस चीज से देखा जाएगा। आप 3rd हाउस से रिसर्च भी देखा जाता है।
अब पंचम भाव क्या होता है, यानी थर्ड हाउस का रिजल्ट जो मैंने ये बोला, ये कहां से मिलेंगे, पंचम हाउस से। पंचम भाव क्या होता है, गेन, प्राप्ति, धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति। कैसे होगी, आपके छोटे भाई द्वारा हो सकती है, आपकी छोटी किसी यात्रा के द्वारा हो सकती है, आपके पराक्रम द्वारा हो सकती है, और अगर आप पत्रकार हैं तो आपके पत्रकारिता से हो सकती है, जर्नलिस्ट है तो उससे हो सकती है, और आपकी लेखन क्षमता से हो सकती है, आपके किसी रिसर्च से हो सकती है। ये चीजों से आपका धन प्राप्त हो, अचानक धन प्राप्त हो सकता है। और यहाँ से इसको देख रहा है तो जो धन प्राप्त होगा उससे आपका आय बढ़ेगा। अब ये आय का लव का यानी प्रेम का भाव भी होता है। तो आपको अपने प्रेमी से, कोई यात्रा में आपका कोई प्रेमी मिल सकता है, कोई इंटरनेट में आपको प्रेमी मिल सकता है, इंटरनेट के थ्रू प्रेमी मिल सकता है, आप किसी यात्रा के साथ यात्रा में आपको मिल सकता है, आपका कोई पड़ोसी आपका प्रेमी बन सकता है। मतलब आपकी छोटी यात्रा, कोई यात्रा में आपको कोई प्रेमी मिल जाए, कोई इंटरनेट में आपको मिल जाए, आजकल चैटिंग का जमाना, चैटिंग के दौरान कोई प्रेमी मिल जाए आपको, आपका पड़ोसी आपका प्रेमी बन जाए, और जिससे आपको ये आपका प्रेम और ये इच्छा पूर्ति, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब आपकी एजुकेशन, मतलब आपके बच्चों का कोई लाभ हो सकता। अब जो भाव होता है, ये जो होता है बच्चों का भी होता है, तो बच्चों के द्वारा कुछ आपके पराक्रम द्वारा आपका बच्चों की कोई इच्छा है तो वो पूरी होगी। प्रेम हो गया, बच्चे हो गए, और आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपका दिमाग लगेगा और जिससे आपको लाभ होगा। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल करते हैं या इंटरनेट से कोई काम करते हैं, उससे आपका दिमाग काम करेगा, कोई नई चीज पैदा करेगी जिससे आपको लाभ होगा। और आपका प्यार हो गया, आप अपनी, ये आपका रोमांस भी है, तो आप अपनी लवर के साथ डेटिंग पे जा सकते हैं जिससे आपको रोमांस का एंजॉय मिलेगा। आपको जुआ सट्टा लॉटरी से भी लाभ हो सकता है। आप किसी अपनी मनोरंजन के लिए कुछ मनोरंजन की एक्टिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उस मनोरंजन का भी है। और यहां से 3, 5 और 11 ये चीजें जितनी भी इस हाउस की और इस हाउस की जो मैंने बताई है, उनका आपको लाभ होगा। उसके द्वारा कोई आपकी इच्छा है तो पूरी होगी। क्योंकि 11वां स्थान जो होता है इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, दोस्तों का होता है, और इच्छा पूर्ति होगी। और यदि आप कोई पॉलिटिक्स स्टेटस का भी है, तो ये आप इस पीरियड में, ये सूर्य जो आपको दे रहा है, लव, पैसा, शिक्षा, रिसर्च से लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति, ये पीरियड आपको 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2020 के बीच में ये सूर्य का गोचर आपको देने जा रहा है। अब यहां पर मैं केपी पद्धति के अनुसार प्रेडिक्शन कर रहा हूं। तो अब सूर्य जो है वो 3 नक्षत्रों में क्रॉस करेगा। तुला राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहले चित्रा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल, इसका पीरियड रहेगा 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र जिसका स्वामी राहु 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र जिसका स्वामी गुरु 6 नवंबर से 16 नवंबर तक रहेगा। अब ये तो सूर्य की बात हुई। अब इसके नक्षत्रों द्वारा इसको क्या मिलने जा रहा है वो मैं बताता हूं आपको। पहले हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच की बात। तो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच चित्रा नक्षत्र जिसका स्वामी मंगल, तो सूर्य जो है वो मंगल के हिसाब से रिजल्ट देगा।
सूर्य क्या है? सत्ता, और मंगल क्या है? प्रशासन। और मंगल आपके तो जो सत्ता वाले लोग हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए ये समय 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का अच्छा है, जिसमें उनकी पदोन्नति हो सकती है। अब यहाँ पर मंगल जो है आपके लगन चार्ट में 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले 6th हाउस का, दूसरा 11th हाउस का। अब यहाँ पर मंगल वक्री अवस्था में एकादश भाव का मालिक होकर, एकादश भाव का यानी 11th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में ट्रांजिट वक्री अवस्था में कर रहा है। तो ऐसे जातक जो पुलिस में है, जो आर्मी में है, जो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, या जो सरकार में ऊंची पोस्ट पर है, या वो किसी डॉक्टर है और सर्जन है, उनके लिए ये समय काफी अच्छा है। अपने प्रमोशन से लाभ कमाएंगे, यानी अपना नाम और नेम एंड फेम कमाएंगे, क्योंकि मंगल वक्री 10वें स्थान में धन से ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखता है। इसलिए आपको अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए कड़े से कड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। अब यहाँ से मंगल 1st हाउस को देखेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ से मंगल 4th हाउस को देखेगा, जिससे थोड़ा आप अपने परिवार के प्रति और अपने जन्म स्थान के प्रति, अपने माता के प्रति, अपनी बच्चों के प्रति आप थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। यहाँ से मंगल 8वीं दृष्टि से 5म भाव को देख रहा है, तो सूर्य के ऊपर जब मंगल की 8वीं दृष्टि होगी तो आप बहुत टेम्पर आपका हाई हो जाएगा। इसलिए थोड़ा अपने टेम्पर पर कंट्रोल रखें। और आप अगर, जो मैंने बताया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पीरियड जो है, जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर ये अच्छा मान सम्मान और धन कमा सकते हैं। उसके बाद राहु की बात करते हैं। 24 अक्टूबर 2 से 6 नवंबर 2000 के बीच में राहु जो है आपके 12th हाउस में, वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु जो है वैसे तो 12th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, मगर वृष राशि में होने के लिए ये आध्यात्म के लिए अच्छा है। यदि अब आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल साइड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु, सूर्य जो है 5म का लॉर्ड भी है। 5म क्या है? बुद्धि। और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये राहु अच्छा है। दूसरा, ये आपका प्रेम है, यानी लव है, तो आप अपने स्पाउस के अलावा किसी और पर्सन के साथ भी अपने फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। अब यहां से राहु, यदि अब ये हाउस गेन का भी है और ये निवेश का भी है, यदि आपने कहीं निवेश कर रखा है तो अचानक उससे आपको गेन होगा। विदेश से भी, ये हाउस विदेश का है तो विदेश से भी आपको गेन हो सकता है। उसके बाद राहु देखेगा 4th हाउस को, तो 4th हाउस संबंधी, पहले तो मंगल की दृष्टि भी है, राहु की भी दृष्टि है, तो 4th हाउस संबंधी रिजल्ट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे माता को कोई तकलीफ हो सकती है, आपको पारिवारिक सुख की कमी हो सकती है, आपको वाहन की कमी हो सकती है, मकान की कमी हो सकती है, कोई जायदाद का लफड़ा हो सकता है। ठीक है। और यहां से राहु 6th को देखेगा, और ये अज्ञात शत्रु है, ये शत्रु का भाव है। तो जितने भी आपके अज्ञात शत्रु, जो आपके गुप्त शत्रु है, वो आप उनका नाश करेंगे। और किसी प्रकार का कोई रोग है, क्योंकि ये निदान है, ये रोग है, तो किसी भी प्रकार का आपको रोग है तो उसकी भी आपको, अब उस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका विदेश, या जहाँ नौकरी का भी है तो विदेश से आपको कोई विदेश संबंधी कोई नौकरी भी हो सकती है, विदेश से रिलेटेड, या आप विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये 3rd हाउस जो वीजा का, ये कंपटीशन का, और ये विदेश।
ये सब चीजें ये राहु देगा। अब राहु की 8वीं राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव में जो शनि अपनी राशि में ट्रांजिट कर रहा है करके विपरीत राजयोग बना रहा है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि होने से तो आपका 8th हाउस बहुत बलवान हो गया। अब 8th हाउस क्या होता है? अचानक धन लाभ, रिसर्च। अगर कोई आपका रुका हुआ डूबा हुआ पैसा है या कोई आपने धन संचय निवेश कर रखा है, वो पैसा नहीं मिल रहा, तो गेन राहु और ये अचानक ये गेन, और राहु इस हाउस को बहुत बलवान कर दिया राहु ने। तो यहाँ पर आपका रुका हुआ डूबा हुआ निवेश किया हुआ शेयर सट्टे लॉटरी से आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि राहु इस हाउस को बहुत बलवान कर रहा है। और यदि किसी प्रकार का आप रिसर्च करते हैं तो उसमें भी आप अपने दिमाग से, ये विदेश के लिए कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर है या कुछ है, तो ये पीरियड भी आपका अच्छा है, जिससे आप कुछ रिसर्च करेंगे और उससे आपका गेन होगा। ये चीजें आपको स्वाति नक्षत्र स्वामी राहु के 24 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरे नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी गुरु यानी जुपिटर। अब आपकी कुंडली में जुपिटर जो है वो 2 हाउसेज का लॉर्ड है, पहले 7th का और दूसरा जो है आपका 10th हाउस का। अब यहाँ पर जुपिटर जो है वो 10th हाउस का रिजल्ट दे रहा है और 7th हाउस में क्रॉस ट्रांजिट कर रहा है। इस हाउस को यानी 10th हाउस को ये बहुत बलवान कर रहा है। तो वही 10th हाउस का मैंने जो बोला है, मंगल यहाँ पर है, तो जो फौज में है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, जो डॉक्टर या सर्जन है या किसी भी क्षेत्र में वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, तो उनके लिए ये पीरियड भी अच्छा रहेगा। अब गुरु 7th हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य के नक्षत्र में है और 11th हाउस को देख रहा है, तो ये जो है आपका प्रेम, ये पार्टनर, ये इच्छा पूर्ति। यदि आपका किसी से प्रेम है तो उसके साथ, या किसी से आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो हो सकती है। बल्कि बृहस्पति यहाँ पर 2 स्पाउस के अलावा भी रिलेशन बनवाता है। यहाँ से बृहस्पति 11th हाउस को देखेगा तो आपके पत्नी द्वारा लाभ, व्यापार द्वारा लाभ, स्पाउस द्वारा लाभ, भागी द्वारा लाभ, आपके सोशल रिलेशन द्वारा लाभ और विदेश द्वारा लाभ। यहां से देखेगा आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। यहां से देखेगा गुरु ज्ञान का कारण है, यदि आप राइटर हैं तो ये पीरियड बुद्धि और ये ज्ञान और ये आपकी स्किल, तो आप राइटर हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। आप किसी छोटी यात्रा पे जा सकते हैं। जो मैंने 3rd हाउस का रिजल्ट आपको पहले बता सकते हैं, उसमें वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है। कुल मिला के आपको जो इस पीरियड में पराक्रम, बुद्धि, लव, छोटी यात्रा, लाभ, आय की वृद्धि, आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, आपके जो ऊंची पोस्ट है, आपका जो नौकरी में, आप मिलिट्री में है, फौज में है, सेना में है या पुलिस में है या डॉक्टर है, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपको अचानक लाभ,
निवेश से लाभ, रिसर्च से लाभ, मगर थोड़ा सा जो फोर्थ हाउस है इसमें आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल की दृष्टियां हैं फोर्थ हाउस में, और आपका मन संताप रहेगा, पारिवारिक सुखी में कमी रहेगी, आप जन्मभूमि से दूर हो सकते हैं, और आपको परिवार का सुख कम मिलेगा, आपको हाउस का सुख में कम मिलेगा, आपको वाहन का सुख कम मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको 17 अक्टूबर 2020 से 16 नवंबर 2020 के बीच में मिलेगी। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट्स, आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। आखिर में मैं आपको एक बार रमेश आहूजा की कोटि कोटि प्रणाम।